हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सुनील कुमार, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो बच्चों, हमने इस पे स्टार्ट किया था, हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रांसफार्मर, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, जो भी हमारा पेंडिंग है। तो पिछली क्लास में हमने ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण फेज के आधार पर पढ़ा था, ठीक है, मतलब फेज के आधार पर। तो फेज के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के थे, सिंगल फेज और थ्री फेज। तो उनके बारे में हमने अच्छी तरह डिटेल से पढ़ा। तो आज की क्लास को हम उसी एंडिंग पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आउटपुट अक्षमता के आधार पर, आउटपुट अक्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। आउटपुट अक्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। अब आउटपुट अक्षमता के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर जो हैं वो हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ेंगे हम? ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, किस प्रकार यह कार्य करता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें केवल और केवल एक वाइंडिंग होती है। क्या होती है? केवल एक वाइंडिंग होती है। वही एक वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी, वही एक वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। क्या करती है? वही अकेली वाइंडिंग, जो एक वाइंडिंग होगी वही एक अकेली वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम आपका वही करेगी, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है, ठीक है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? केवल एक वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। अब यदि पूरी वाइंडिंग प्राइमरी तथा वाइंडिंग का कुछ अंश सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करे, सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करे, तब वह, अब देखो प्राइमरी ज्यादा है, सेकेंडरी क्या है? कम है, तब वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करेगा। क्या करेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करेगा। और यदि वाइंडिंग का
कुछ अंश, वाइंडिंग का कुछ अंश प्राइमरी, वाइंडिंग का कुछ अंश प्राइमरी तथा पूरी वाइंडिंग सेकेंडरी का काम करे, पूरी वाइंडिंग सेकेंडरी का काम करे, तब यह ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करेगा। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करेगा। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा है, क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर या यह ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर फैराडे की सेल्फ इंडक्शन या स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर, सेल्फ इंडक्शन या स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो हमारा है वो क्या करता है? आपका फैराडे के सेल्फ इंडक्शन या स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरण सिद्धांत, स्वयं प्रेरण इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके लिए जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो कैसा होता है? ठीक है, आगे लिख सकते हो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वही रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वही रहेगा। ठीक है, इसके उपयोग लिख लो, क्या है उपयोग आप लिख सकते हो स्टेबलाइजर या वोल्टेज स्टेबलाइजर मोटर की गति नियंत्रण। तो ये थी हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर की थ्योरी। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा कैसा ट्रांसफार्मर है? यह एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें केवल एक वाइंडिंग होती है। क्या होती है? केवल और केवल क्या होगी आपकी? एक वाइंडिंग होती है जो क्या करती है? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम क्या करेगी? वो अकेली ही वाइंडिंग आपका क्या काम करेगी? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम वो एक ही वाइंडिंग है, सेम वही करेगी। ठीक है, अब यदि पूरी वाइंडिंग प्राइमरी का काम कर रही है और उस वाइंडिंग में से कुछ अंश उस वाइंडिंग से अगर आप सेकेंडरी के लिए यूज कर रहे हो, किसके यूज कर रहे हो? सेकेंडरी के लिए, तब आपका ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था स्टेप अप और स्टेप डाउन, उसमें यही था कि प्राइमरी कॉइल तो हमारी थी वो बड़ी थी और सेकेंडरी कॉइल क्या थी? उसके टर्न्स क्या थे? कम थे। तो वो क्या था? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यदि वाइंडिंग का कुछ अंश प्राइमरी तथा पूरी वाइंडिंग सेकेंडरी का काम करे, सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब जिस पे आप लोड लगा रहे हो, प्राइमरी का मतलब जिससे आप सप्लाई दे रहे हो। ठीक है, अगर लोड लगाने वाली वाइंडिंग आपकी कंप्लीट है, पूरी है, और छोटी वाइंडिंग क्या है आपकी जिस पे आप सप्लाई दे रहे हो वो है, तो वो ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करेगा? आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करेगा। ठीक है, अब हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो फैराडे के सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो, एक था म्यूचुअल इंडक्शन और एक होता है स्व प्रेरण। ठीक है, स्व प्रेरण।
ट्रांसफार्मर रेशियो वही रहेगा जो सभी के लिए होता है। भाई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, सभी के लिए जो होता है वही या उसी के सिद्धांत प्रकार ये हमारा कौन करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। उपयोग किसमें करते हो आप, वोल्टेज स्टेबलाइजर और मोटर की गति नियंत्रण। एसी की जितनी मोटर है भाई, एसी की मोटरों की गति नियंत्रण के लिए आप ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हो। अब देखिए इसका डायग्राम से बताते हैं आपको। ये है इसका डायग्राम। यहाँ आपने दिया जी फेस, यहाँ दे रहे हो न्यूट्रल। अब यहाँ से न्यूट्रल आपने उठा ली वापस सीधी डायरेक्ट। अब फेस उठाया आपने यहाँ से, यहाँ पे आपने लगा दिया लोड। ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर ऐसा कुछ है तो हमारी क्या इसमें एक वाइंडिंग क्या होगी, इसके अंदर एक वाइंडिंग है। अब पूरी जो वाइंडिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर काम किसका कर रही है, ये प्राइमरी। नंबर ऑफ टर्न क्या है, प्राइमरी के। सेकेंडरी कॉइल कितनी है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक एन और एस। ठीक है। अब आपका क्या है, एन पी बड़ा है अगर एन एस, एन एस से अगर एन पी बड़ा है तो कैसा ट्रांसफार्मर है ये आपका, कैसा होगा, स्टेप डाउन। कैसा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। एक कंडीशन होती है इजी। अब ये देखो इसके अंदर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन जो था, म्यूचुअल इंडक्शन जिसपे हमारे ट्रांसफार्मर काम करते हैं। ठीक है। उसमें क्या बताया था कि जितने भी आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है किसी कॉइल या किसी के गुण पास रखे दूसरे वस्तु, दूसरे पदार्थ दूसरी कॉइल में आना, वो होता था म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। अब इसके अंदर क्या थे, मैग्नेट थे। अब इस मैग्नेट से मैग्नेट के गुण इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर ईएमएफ फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो हो रहा, तो करंट फ्लो इसके अंदर भी होगा। इसके अंदर भी गुण आ रहे हैं, मतलब ऐसे गुण जो इस कॉइल में थे पास रखी दूसरी कॉइल में आ जाएं, तो वो होता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। सेल्फ इंडक्शन होता है हमारी एक कॉइल है, इसके अंदर कुछ भी आपके विशेष गुण है। क्या है विशेष गुण। ठीक है। फिर इसी में से मैंने क्या किया, आगे कुछ कॉइल अंश का प्रयोग किया, और अब यहां से लेके जितना ये है इसके जो गुण थे वो गुण मैंने कहाँ यूज किए, लोड के लिए। किसके लिए, लोड के लिए यूज किया। मतलब एक कॉइल के गुण थे उसी को मैंने यूज किया। तो ये था हमारा सह प्रेरण या स्वह प्रेरण, जिसे आप बोलते हो सेल्फ इंडक्शन। अब इसके सिद्धांत पे हमारा ये काम करता है। ठीक है। ये स्टेप अप भी हो सकता है और स्टेप डाउन भी। ये सिचुएशन किसके लिए है, स्टेप डाउन के। अब अगर देखो एन पी छोटा है किससे, एन एस से, मतलब कि क्या है, एन पी के जो टर्न है। ठीक है। ये समझ आ गया होगा, स्टेप अप वाला, स्टेप डाउन वाला। अब इसी में हम बना देते हैं स्टेप अप। ठीक है। क्या बना देते हैं, स्टेप अप। दोनों डायग्राम हम इसी के अंदर सिखा देते हैं। ये आप यूज कर रहे थे, यहाँ से आपने उठाई टेपिंग, ये आपका फेस, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, लोड। ठीक है। अब देखो हमें क्या बनाना है, स्टेप डाउन। ये तो हमारा स्टेप डाउन है, स्टेप अप बनाना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, जो डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ वहां तक यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या दिया, फिर फेस दिया। ठीक है। नोडल यही है। अब आप क्या करोगे,
यहीं से न्यूट्रल, आपकी जो न्यूट्रल थी यहां से उठ के वापस आ गई। ठीक है, अब आपने किया जो फेज लेना था, अब कॉइल तो यहां तक आपकी कहां तक है, यहां तक है। अब मैं क्या करता हूं, पूरी कॉइल का यूज करके यहां पे मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने फेज दे रहा हूं भाई, जो डॉटेड लाइन है सेम वही देखनी है। ठीक है, आप इसी में स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों सीख जाओगे। जहाँ से डॉटेड है ये फेज नहीं है, अब फेज दिया ही थी। ठीक है, फेज कहाँ से वापस मिला है, वहाँ से और यहाँ से। अब कंडीशन क्या है, हमारे प्राइमरी नंबर क्या है, कम है, सेकेंडरी टर्न क्या है, पूरी कॉइल ज़्यादा है। अब तो ये कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, जी। अब आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर स्टेप अप, क्या होगा, स्टेप अप, स्टेप अप। ठीक है, अगर इस प्रकार आपका ट्रांसफार्मर कनेक्शन है तो आपका स्टेप अप है। अगर यहाँ से फेज, यहाँ से आपने फेज उठाया, कम कॉइल आउटपुट के लिए यूज की, तो आपका ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन। ठीक है, चलिए आगे। स्टेप अप और स्टेप डाउन का पता चल गया, किसके सिद्धांत पे कार्य करता है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, क्या किया, डिस्कस। उसके बाद जो हमारा यह ट्रांसफार्मर था वो किस पे यूज किया जाता है भाई, कहाँ यूज किया जाता है इसका यूज किया जाता है आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, एसी मोटरों की, एसी मोटरों की गति नियंत्रण, गति नियंत्रण युक्तियों में, गति नियंत्रण युक्तियों में अगर वोल्टेज स्टेबलाइजर है तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एसी की हमारी मोटर है 3 फेज सिंगल फेज, तो हम उसमें इसका प्रयोग करके गति नियंत्रण होता है, स्पीड को कंट्रोल करना। क्या होता है, गति नियंत्रण होता है आपका स्पीड कंट्रोल करना। कंट्रोल का मतलब है भाई, आप स्पीड नॉर्मल स्पीड है या फिर बेस स्पीड है आपकी। ठीक है, स्पीड किस पॉइंट पे, बेस स्पीड से, उसे आप क्या करना चाहते हो, लो स्पीड पे करना चाहते हो। किस पे करना चाहते हो, लो स्पीड पे भी यूज होगा। अगर चाहते हो हाई स्पीड, हाई स्पीड, तब भी आप क्या कर सकते हो, गति नियंत्रण युक्तियों में इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, एसी मोटर की गति नियंत्रण। एक पॉइंट और होता है, बूस्टर के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। क्या होता है, एसी लाइन में बूस्टर के रूप में, बूस्टर के रूप में होता है भाई, आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है या फिर आप सप्लाई को काफ़ी लंबा भेज रहे हो, तो काफ़ी दूर जाने के बाद अगर आपकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाने की वजह से वोल्टेज का लेवल डाउन हो जाता है, तो उस वोल्टेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हो, वोल्टेज इम्प्रूव करना। क्या करता है फिर, वोल्टेज को इम्प्रूव भी कर सकता है। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ा देगा, स्टेप अप दोबारा प्रयोग कर सकते हो, तो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी लॉस जो है भाई क्या है, लॉस इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या है, लॉस इसमें अंदर क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों, क्योंकि वाइंडिंग एक है तो लॉस किस में होंगे, एक ही वाइंडिंग में होंगे। ठीक है, तो जो आपकी कॉपर है, अगर एक वाइंडिंग है तो कॉपर की मात्रा क्या होगी, कम यूज होगी। कॉपर की मात्रा क्या होगी, कम लगेगी। कॉपर जो यूज होगा वो क्या होगा, कम होगा। लॉस क्या होंगे, कम होंगे। लॉस अगर कम है तो सीधी सी बात है आपकी क्या होगी, दक्षता ज्यादा होगी, दक्षता ज्यादा। आप बोल सकते हो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बेटर, या फिर बेटर एफिशिएंसी पर यह वर्क करता है।
बहुत अच्छी एफिशिएंसी पर यह आपका कार्य करता है। ठीक है, अब देखो क्या दिक्कत है। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत भी है। इतने सारे फायदे पढ़ने के बाद अब इसके अंदर एक छोटी सी दिक्कत होती है। ठीक है, अब वो क्या आती है, देखो दक्षता अच्छी है, कॉपर की मात्रा कम, लागत कम, यूज भी क्या है, अच्छे हैं। अब देखो इसके अंदर एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है भाई? दिक्कत आएगी एक कॉइल होने के कारण। इसके अंदर क्या होती है, एक कॉइल होने के कारण, ठीक है, एक कॉइल होने के कारण जब आउटपुट पर आप क्या कर रहे हो, मरम्मत कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मरम्मत, तब झटका लगने का डर रहता है। क्या रहता है, झटका लगने का डर बना रहता है। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल शॉक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल शॉक। ठीक है, अगर एक कॉइल है तो आप सेकेंडरी को ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ट्रांसफार्मर ही ऑफ करना होगा। ठीक है, अगर एक कॉइल है तो उस पर आप जब भी वर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो सेम कॉइल से आप झटका लगने का क्या रहेगा, डर बना रहता है। ठीक है, झटका लगने का डर है इलेक्ट्रिकल शॉक। ठीक है, तो ये थोड़ी ही एक क्या इसके अंदर एक दिक्कत है। ये क्या है, इसके अंदर दिक्कत है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। ठीक है, मरम्मत करते समय आपको क्या रखना पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, फिर सावधानी रखनी होगी, सावधानी, सेफ्टी। क्या यूज करनी चाहिए, सेफ्टी। ठीक है, ये था हमारा ऑटो ट्रांसफर। ठीक है, क्या था हमारा ऑटो ट्रांसफर, ऑटो ट्रांसफार्मर। उसके बाद आप थोड़ा सा इसको यूज करते हो तो इसका नाम चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, नाम। तो अब आपने नाम सुना होगा एक वेरिएक। क्या होता है, एक होता है आपका वेरिएक। ठीक है, अब वेरिएक किसे बोलते हैं भाई, ऑटो ट्रांसफार्मर को आप यूज करने का थोड़ा सा पर्पज चेंज कर देते हो तब उसे क्या बोला जाता है, वेरिएक्स। जब ऑटो ट्रांसफार्मर से आउटपुट में टेपिंग निकालकर यूज की जाए। ठीक है, देखो कैसे, ये आपका क्या था, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, फेज है न्यूट्रल। मैंने क्या किया, यहाँ से न्यूट्रल निकाल दिया, यहाँ से टेपिंग उठाई इस पॉइंट तक, यहाँ से टेपिंग उठाई, यहाँ से टेपिंग और एक लास्ट यहाँ से, मतलब कुछ सप्लाई आ रही थी तो मैंने पूरी काम करवा दी। ठीक है, या फिर यहाँ तक काम करवा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगी, V1 होगी, यहाँ पे वोल्टेज V2, V3, V4 होगी। ठीक है, यहाँ से आप क्या दे रहे हो, इसको इनपुट। यहाँ पे आपने क्या किया, फिर एक पॉइंटर लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, एक पॉइंटर। उसको फर्स्ट टाइम यहाँ कनेक्ट किया, सेकंड टाइम ये, थर्ड टाइम ये, फोर्थ टाइम ये। आप इसे बोल सकते हो रोटरी स्विच भी बोल सकते हो भी। क्या बोल सकते हो, रोटरी स्विच। यहाँ से आप आउटपुट निकाल देते हो। उसके बाद यहाँ लगा दिया आपने लोड। क्या लगा दिया आपने, लोड। जब ऑटो ट्रांसफार्मर से टेपिंग निकालकर एसी सप्लाई की वोल्टेज को बार बार चेंज करके या भांति भांति प्रकार की वोल्टेज आप यूज करते हो, भांति भांति प्रकार है। एक टाइम एक वोल्टेज, यहाँ पे सबसे कम वोल्टेज होगी, क्या होगी, कम, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे फिर थोड़ी और ज़्यादा होगी भाई। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा। इस पॉइंट पे यूज कर रहे थे आप मैक्सिमम। ठीक है, तो ये वोल्टेज आप भांति भांति प्रकार की वोल्टेज अगर यूज करते हो तो इस समय से क्या बोला जाता है, वेरिएक।
इस प्रकार के अगर कनेक्शन आपने किए हैं तो उसे क्या बोला जाता है, वैरियक। ठीक है, लिखो वैरियक की परिभाषा। जब ऑटो ट्रांसफार्मर की आउटपुट से भांति भांति प्रकार की वोल्टेज, प्रकार में भी भांति भांति सतर लिखो, सतर या लेवल की वोल्टेज प्राप्त करते हैं तब उसे वैरियक कहते। ठीक है, जब ऑटो ट्रांसफार्मर की आउटपुट से आप अलग अलग सतर या अलग अलग लेवल की वोल्टेज यूज करते हो, ठीक है, तब उसे आप क्या बोलते हो, वैरियक। ठीक है, तब उसे क्या बोलते हो आप, वैरियक। ठीक है, क्या बोलते हो उसे, वैरियक। तो ये भी एक ऑटो ट्रांसफार्मर का ही यूज है। ठीक है, क्या ये एक अच्छा यूज है। इससे आप क्या कर सकते हो भाई, जो आपकी लोड लगा है, क्या लगा है, लोड की वोल्टेज कंट्रोल करते हो। ठीक है, लोड की वोल्टेज नियंत्रण, या फिर आप बोल सकते हो ये यहाँ पे क्या हो रही है, वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। ठीक है, वैरियक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वोल्टेज ड्रॉप के लिए। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप के लिए, किसमें भाई, एसी सर्किट में। एसी सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, वैरियक का प्रयोग करते हो। ठीक है, एसी सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, वैरियक। ठीक है, किसका प्रयोग करते हो, वैरियक। अब अगर पूछा जाए, अब जो हमारे ये वैरियक हैं या ट्रांसफार्मर है, ये आपके किस पे काम नहीं करते, डीसी सप्लाई पर काम नहीं करते। ठीक है, क्या है, डीसी सप्लाई पर काम नहीं करते। तो डीसी में वोल्टेज ड्रॉप के लिए, डीसी में वोल्टेज ड्रॉप के लिए किसका प्रयोग करोगे, एसी में वोल्टेज ड्रॉप के लिए आपने किसका प्रयोग कर लिया, वैरियक। ठीक है, किसका प्रयोग किया, वैरियक। तो डीसी में वोल्टेज ड्रॉप के लिए आप प्रतिरोध का प्रयोग करते हो, प्रतिरोध। ठीक है, या जिसे रजिस्टर बोला जाता है, रजिस्टर या रेजिस्टेंस, क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, इस डीसी में वोल्टेज ड्रॉप के लिए प्रतिरोध, रजिस्टर या रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, का प्रयोग करते, इसका प्रयोग करते हैं आप, रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हो। ठीक है, एसी में वोल्टेज ड्रॉप पूछा जाए तो आप वैरियक, जो एक ऑटो ट्रांसफार्मर का ही सुधरा हुआ रूप आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ मॉडिफाई कर दिया उसे। और डीसी में वोल्टेज ड्रॉप के लिए आप रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन, या वैरियक ऑटो ट्रांसफार्मर से संबंधित जो हमारा बनता है वो। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। किस पे डिस्कस करते हैं हम, आगे के पॉइंट्स पर। तो ये था भाई हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या था हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, कौन सा है, ऑटो ट्रांसफार्मर। उसके बाद हमारे आते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। कौन से ट्रांसफार्मर आते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। क्या आते हैं आपके, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपके कौन से होंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपके कौन से होते हैं वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज और जो आपकी हाईएस्ट करंट होता है, मतलब जिसे आप वोल्टमीटर
या फिर एम्पियर मीटर के द्वारा आसानी से नहीं माप सकते ऐसे करंट की वैल्यू, ऐसे वोल्टेज की वैल्यू जिसे आप आसानी से वोल्टमीटर या एम्पियर मीटर से नहीं माप सकते, उन उपकरणों में जो प्रयोग होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ठीक है, उन ट्रांसफार्मर को आप क्या बोलते हो? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। नंबर 1 है आपका करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, दूसरा है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसे आप क्या लिखोगे? CT, जिसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? CT, करंट ट्रांसफार्मर। इसी प्रकार इसे क्या बोलते हो आप? PT। CT और PT जो आपके 2 हैं वो क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। CT और PT जो आपके 2 ट्रांसफार्मर हैं वो क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं आपके? इंस्ट्रूमेंट कौन से ट्रांसफार्मर हो गए आपके? CT और PT दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका अलग अलग से विवरण डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे ट्रांसफार्मर CT पर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर। अब हमारा क्या था? करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, हम फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं करंट ट्रांसफार्मर। कौन सा है? करंट ट्रांसफार्मर। क्या है? करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप। तो आप उसे बोल सकते हो धारा स्टेप डाउन, मतलब धारा डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, धारा अपचायक। ठीक है, अपचायक। तो ये क्या करता है? आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो आपने पीछे मैं बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हमारी वोल्टेज का लेवल बढ़ता है, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज के लेवल को बढ़ाता है, सेम कंडीशन उसी लेवल में करंट को क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है, करंट को क्या कर देता है? कम। तब आपकी क्या होगा? इसकी जो सेकेंडरी कॉइल होती है, क्या होती है? सेकेंडरी कॉइल। उस कॉइल पे आप एक एम्पियर मीटर लगा के रखते हो। क्या रखते हो? एक एम्पियर मीटर लगा के रखते हो। एम्पियर मीटर आपका जो होता है, वोल्टेज आपकी ज़्यादा है तो एम्पियर क्या होगा? कम। ठीक है, तो उसके ऊपर एम्पियर मीटर आपकी बहुत मैक्सिमम करंट को 1 से 10, 1 से 20, 1 से 50 या 1 से 100 के एम्पियर मीटर में उसकी रेंज को दिखाता है। ठीक है, उसकी रेंज को दिखाता है। फिर आप अपने गुणक के अनुसार, मतलब उसके ऊपर गुणक लिखे होते हैं कि एम्पियर मीटर ने रीडिंग दी 1 एम्पियर, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करके निकालोगे। मतलब तो वो 10 एम्पियर करंट को कितना दिखा रहा है? 1 एम्पियर। या फिर उसका गुणक 100 है तो वह 100 एम्पियर करंट को कितना दिखा रहा है? 1 एम्पियर के बराबर दिखा रहा है। अगर मीटर की रीडिंग 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर है तो आप उसको 100 से गुना मल्टीप्लाई करके आप एक्चुअल जो लाइन का करंट है वो निकालते हो। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं करंट ट्रांसफार्मर। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, अर्थात, ठीक है, अर्थात धारा डाउन ट्रांसफार्मर, धारा डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अर्थात यह धारा डाउन ट्रांसफार्मर भी होता है। अगर स्टेप अप है तो किसको बढ़ा रहा है? वोल्टेज को। धारा लिख दिया तो धारा का मतलब भी करंट, करंट डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, स्टेप अप है तो इसमें भाई इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में केवल
एक या दो टर्न होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में केवल एक या दो टर्न होते हैं या सीधा मोटा तार होता है। तो इसमें क्या होगा, यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, अर्थात धारा डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है उसमें केवल एक या दो टर्न होंगे। मतलब जो प्राइमरी की जो आप वाइंडिंग बनाओगे उसमें कितने टर्न बनानी है, एक या दो। अगर नहीं है तो आप सीधा मोटा तार भी यूज कर सकते हो, सीधा मोटा तार यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, ठीक है आगे देखो, इसकी सेकेंडरी साइड पर एमीटर लगा होता है, एमीटर लगा होता है जो करंट को रीड करता है, मतलब करंट को पढ़ता है या करंट की वैल्यू दर्शाता है। ठीक है, करंट को रीड करता है। ठीक है, क्या करता है फिर वो, इसकी सेकेंडरी साइड पर एमीटर लगा होता है जो करंट को रीड करता है, जो आपकी करंट की वैल्यू को बढ़ाता है। इस प्रकार या आप एक बार एमीटर में या एमीटर 0 से 150 एम्पियर तक हो सकता है। इसमें जो एमीटर है वो 0 से 150 एम्पियर तक हो सकता है। इस प्रकार सीटी करंट ट्रांसफार्मर मैक्सिमम करंट को, मैक्सिमम करंट मतलब अधिकतम करंट को या उच्च करंट को, ठीक है क्या लिख सकते हो आप, उच्च धारा को, उच्च धारा को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप या आप बोल सकते हो धारा डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें प्राइमरी कॉइल में केवल एक या दो टर्न होते हैं। मतलब प्राइमरी में आप वोल्टेज के लेवल को काफ़ी बढ़ा दे रहे हो। ठीक है, प्राइमरी कम है, सेकेंडरी काफ़ी ज़्यादा है, तो वोल्टेज का लेवल जितना अच्छा बढ़ेगा करंट उतना ही कम होगा। करंट कम होने पर क्या होगा, हमारा जो एमीटर है वो क्या देगा, फिर रीडिंग देगा। एमीटर क्या करेगा, उस करंट को रीड करेगा। ठीक है, उस करंट को रीड करने के बाद आप उस स्केल पे मल्टीप्लाई देखोगे। ठीक है, क्या देखोगे, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल सिटी ने रीड किया आपका 15 एम्पियर, तो आपको उसके ऊपर लिखा होगा कि यह कितने गुना करंट को कम करके दिखा रहा है या कितने गुना इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। तो मल्टीप्लाई 10 है या फिर मल्टीप्लाई 15 है, तब आप क्या करोगे, एक बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई 10 है तो कितना आपका करंट है वो 150 एम्पियर। अगर मल्टीप्लाई बाई 15 है तो आपका कितना है, 15 गुना 15 225 एम्पियर करंट को क्या कर रहा है, ये माप रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, एमीटर 0 से 150 एम्पियर तक या 50-100 तक आप लगा सकते हो। इस प्रकार सिटी मैक्सिमम धारा को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम, ये आपका एम्पीयर मीटर है, किस साइड लगाना, सेकेंडरी में लगा दो। फिर ये आपकी क्या सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी बनानी है। प्राइमरी में क्या होते हैं, एक या दो टर्न, ऐसा होगा आपका। ठीक है, ऐसा होगा आपका ट्रांसफार्मर। इसे आप क्या बोल सकते हो, CT करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर, ये आपका क्या है, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, कौन सा आपका करंट ट्रांसफार्मर।
प्राइमरी में एक या दो टर्न, या आप लिख सकते हो प्राइमरी क्वाइल, या लिख सकते हो वाइंडिंग। ये आपकी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये आपकी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इस प्रकार हमारा करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके हम मैक्सिमम करंट की वैल्यू, जो हाईएस्ट करंट होता है उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, मापते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है करंट ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, तो कैसा होता है आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। चलो जी, करंट ट्रांसफार्मर कैसा होता है आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जिसकी प्राइमरी में केवल क्या होती हैं, एक कॉइल या एक टर्न होती है। अब आपका आता है नंबर 2 पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या आता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब देखो जी, अगर आपने करंट ट्रांसफार्मर पढ़ा, वो क्या था आपका, स्टेप अप। जो चीज़ आपको मापनी है वो क्या करनी है, कम करनी है। ठीक है, वो आपने क्या माप रहा था, करंट माप रहा, तो हमने क्या किया, करंट को कम कर लिया। अब हम क्या मापते हैं इससे, हाईएस्ट वोल्टेज, तो क्या करेंगे, वोल्टेज को कम। तब यह स्टेप डाउन प्रकार का, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। कैसा होता है, स्टेप डाउन प्रकार का। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग केवल एक या दो टर्न से बनाई जाती है, एक या दो टर्न से बनाई जाती। उसमें क्या था, प्राइमरी जो थी वो एक या दो टर्न की थी, क्योंकि वो स्टेप अप था। ठीक है, अब क्या है, स्टेप डाउन, तो किस में होनी चाहिए, सेकेंडरी में कम होनी चाहिए, तो कितनी है, एक या दो टर्न। ठीक है, आगे लिखो, सेकेंडरी पर या सेकेंडरी साइड में एक क्या लगा होता है, वोल्टमीटर। एक वोल्टमीटर लगा रहता है, जो वोल्टेज को दर्शाता है। ठीक है, जो वोल्टेज को दर्शाता है। इस प्रकार पिट्टी द्वारा हम 11 kV, 33 kV, 66 kV की वोल्टेज को मापते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, करंट को माप रहे थे। अब हमारा है हाईएस्ट वोल्टेज मापने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे आप बोलते हो पीटी। ठीक है, यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में केवल एक या दो टर्न होंगे। सेकेंडरी में एक या दो टर्न है तो वोल्टेज लेवल कितने गुना कम कर दिया जाए, काफ़ी हद तक कम कर दिया। ठीक है, सेकेंडरी साइड में एक वोल्टमीटर लगा रहता है, जो क्या करता है, आपकी वोल्टेज को रीड करता है। ठीक है, सेम प्रोसीजर पीछे की तरह। तो वोल्टेज आपको जो दिखाई, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो, कितने रेशियो से उसने कम किया, उस रेशियो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी प्राइमरी है, क्या है, प्राइमरी की वोल्टेज निकल आएगी। ठीक है, इस प्रकार पिट्टी द्वारा हम 11 kV, 33 kV या 66 kV, मतलब उच्च वोल्टेज से क्या बोल सकते हैं हम, हाई वोल्टेज को माप सकते हैं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पिट्टी द्वारा हाई वोल्टेज को माप सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब है जी इसका डायग्राम कैसा होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या लगाना है, एक वोल्टमीटर कौन सी साइड होगा, सेकेंडरी साइड रन 1 या 2, प्राइमरी साइड रन क्या होंगे आपके, ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज को कम कर रहा है। ये क्या आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपकी है प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपका क्या है वोल्ट मीटर, ये आपका पूरा क्या है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, क्या है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, जिसे आप बोलते हो पीओटी। ठीक है, तो ये आपका होता है पीटी। किस प्रकार कार्य करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति। तो आज हमने पढ़ा सीटी, पीटी और ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर था जिसमें केवल एक वाइंडिंग थी। ठीक है, जो अकेली वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है, वो हमारा कौन सा था, ऑटो ट्रांसफार्मर। उसमें से अगर बार बार से टैपिंग निकाल के आप उसे वैरिएक के प्रकार यूज कर सकते हो, जो आप एसी में वोल्टेज ड्रॉप के लिए प्रयोग करते हो। तो सेम डीसी में वोल्टेज ड्रॉप के लिए आप रेजिस्टेंस को प्रयोग करोगे। उसके बाद आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग कर रहे थे, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अगर अच्छी हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि आपके जितने भी साथी हैं उनको चीज़ों के बारे में पता चल सके और वो भी कुछ नया सीख सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।